महाशिवरात्रि का दिन सभी शिव भक्त के लिए बहुत ही खास होता है। सभी लोग शिव जी पर अलग अलग चीज़ें चढ़ाते हैं। शिवलिंग पर अलग अलग चीज़ें चढ़ाने से अलग अलग प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो महाशिवरात्रि जो कि इस बार 8 मार्च को है, हम कई तरीके की चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। तो आज मैं आपको वीडियो में 5 तरीके की चीज़ें बताऊँगी जो हमें शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाना चाहिए महाशिवरात्रि के दिन। अगर हम ये 5 चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, हमें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। हम चाहते हैं कि हमारा जो सांसारिक जीवन है वो सुखमय रहे, घर में सुख संपदा बनी रहे। तो ये 5 चीज़ें आप शिवलिंग पर जरूर चढ़ाइए, जो कि हमारे पूजनीय गुरुजी की कथा से लिए गए हैं। पूजनीय गुरुजी ने ये 5 चीज़ें चढ़ाने का बताया है कि अगर आप महाशिवरात्रि के दिन ये 5 चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपको और कोई भी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये चीज़ें ज़रूर चढ़ाएं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें शिवलिंग पर चढ़ाना है वो है 5 तरीके का अनाज, जिसको सिवा मुट्ठी कहा जाता है। अगर हम शिव जी पर 5 तरीके का अनाज चढ़ाते हैं तो हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। माँ अन्नपूर्णा हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे घर में बनाए रखती है। तो 5 अनाज में से आपको सबसे पहले जो आपको 1 मुट्ठी गेहूँ, अगर हम शिवलिंग पर 1 मुट्ठी गेहूँ चढ़ाते हैं तो उससे हमारे घर में कभी भी सुख संपदा की कमी नहीं होती है। अगर आपके घर में धन नहीं रुकता है, पैसा नहीं रुकता है, तो आप यह उपाय जरूर कीजिए कि शिवरात्रि के पावन पर्व पर 1 मुट्ठी गेहूँ आप शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। और साथ ही साथ आप ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। ऐसा कर आपके जीवन में कभी भी सुख संपदा की कमी नहीं होगी और धन आपके पास हमेशा रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं दूसरा अनाज जो हमें शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए। शिवरात्रि के पावन पर्व पर हमें 1 मुट्ठी चावल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। लेकिन आप जब भी जो भी चावल अर्पित करें वो साबुत चावल हो, अक्षत आपको अर्पित करना है। टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ाना है। चावल को अर्पित करने से आपके घर में माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। तो चावल आप जरूर चढ़ाएं। अगर आपकी नौकरी व्यवसाय में कुछ परेशानी आ रही है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है या आपने नया बिजनेस शुरू किया वो नहीं चल रहा है, तो उसके लिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप 1 मुट्ठी काली तिल आपको शिवलिंग पर जरूर अर्पित करनी है। और जब आप काली तिल चढ़ाएं तो उसके बाद आप 1 लोटा जल चढ़ा लें। उसके बाद जल चढ़ाने के बाद जो जलधारी से बहता हुआ पानी आए वो पानी लेकर आपको उसका आचमन करना है। ऐसा करने से आपके जो भी व्यवसाय है जो नहीं चल रहा था या नौकरी नहीं मिल रही थी तो वो तुरंत मिलने लगती है। काली तिल चढ़ाने से शनिदेव के साथ साथ शिव भगवान भी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। अगर आपके घर में पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है, पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़े कलह बना रहता है, तो उसके लिए आपको आपसी संबंध मजबूत करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन पीली अरहर की दाल 1 मुट्ठी भर लेना है और शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। पीली अरहर की दाल जो कि शिव जी की अति प्रिय है। ऐसा करने आपके आपसी संबंध ठीक होने लगेंगे, साथ ही साथ आपके घर में खुशी का माहौल आएगा। तो यह जो पीली दाल है वो जरूर चढ़ाएं। हरा मूंग, शिवलिंग पर हरा मूंग चढ़ाने से हमारी जो भी मनोकामना है वो जरूर पूरी होती है। साथ ही साथ अगर हमारे अंदर कोई कष्ट है और हम चाहते हैं कि वो कष्ट दूर हो जाए, तो शिवलिंग पर आप महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मुट्ठी भर हरा मूंग जरूर चढ़ाएं। हरा मूंग चढ़ाने से हमारी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं और जो भी मनचाहा हम मांगते हैं वो भोलेनाथ जरूर पूरा कर देते हैं। इसके अलावा शिव जी की प्रिय वस्तु धतूरा, आपको 1 धतूरा शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना है। और महाशिवरात्रि वाले दिन धतूरा चढ़ाने का तो विशेष महत्व है। तो जब भी आप धतूरा चढ़ाएं तो इस बात का याद रखें कि धतूरा की जो डंडी है वो जलधारी की तरफ रहे। तो ऐसा आपको धतूरा चढ़ाना है। और अगर आपको धतूरा का फूल मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। धतूरा का फूल चढ़ाने से शिव भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तो धतूरा का फूल आप जरूर चढ़ाएं, नहीं तो आप धतूरा तो चढ़ा ही दें। इसके अलावा महाशिवरात्रि वाले दिन आपको शिवलिंग के ऊपर दूध जरूर अर्पित करना है। और जो भी आप दूध चढ़ाएं वो गाय का दूध हो। गाय का दूध शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई बीमारी है, मानसिक बीमारी है, डिप्रेशन की बीमारी है, कोई भी बीमारी है, वो जरूर सही हो जाती है।
इसके अलावा शिवलिंग पर हमें आग का फूल, जो आग का सफ़ेद फूल होता है, वो ज़रूर चढ़ाना है। वैसे तो सारे सफ़ेद फूल शिवलिंग को अत्यधिक प्रिय हैं, लेकिन अगर आपको आग का फूल मिल जाता है तो वो आप शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही जो भी परेशानी है वो दूर हो जाती है। साथ ही साथ जो भी आपका अटका हुआ काम है वो भी होने लगता है। तो यह फूल ज़रूर चढ़ाएं। शिवरात्रि के दिन आपको बेलपत्र तो जरूर ही चढ़ाना है, लेकिन जो भी आप बेलपत्र चढ़ाएं तो वो आप ऐसे चढ़ाएं जिसमें 1 पत्ती, 3 पत्ती या 5 पत्ती हो। ऐसे बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और बेलपत्र को आप जब भी चढ़ाएं तो जो चिकना वाला साइड होता है वो आपको शिवलिंग की तरफ रखना है और जो खुरदरा भाग है वो ऊपर रखना है। सीधी बेलपत्री आपको चढ़ाना है और आप बेलपत्र की संख्या 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 11 रख सकते हैं। तो बेलपत्र चढ़ाने से भोलेनाथ अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी सभी मन पूरी हो जाती है। हमारे गुरुजी ने अपनी कथा में कई बार बताया है कि अगर हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उससे हमारे मन में जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो भी दूर हो जाती है। बेलपत्र चढ़ाना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है और महाशिवरात्रि के दिन तो आपको बेलपत्र जरूर ही चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाने से हमारे जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जो भी हमारी मनोकामनाएं वो पूरी हो जाती है। हमें संतान संबंधी जो भी परेशानी है वो भी दूर हो जाती है। और महाशिवरात्रि जो कि 8 मार्च को है, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हमें शिव जी का सरसों के तेल से अभिषेक जरूर करना चाहिए। सरसों के तेल, पहले आप 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए शिवलिंग के ऊपर, उसके बाद आप सरसों का तेल शिवलिंग के ऊपर जरूर चढ़ाइए। ऐसा करने से शिव भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि जो शिवरात्रि का जो दिन होता है वो शिव भगवान का प्रिय दिन है, तो ऐसे में उनकी प्रिय वस्तु आप जरूर चढ़ाइए, जिसमें से सरसों का तेल अत्यंत ही शुभ माना जाता है। और शुक्रवार के दिन सरसों के तेल चढ़ाने से, शिवलिंग पर अगर हम शुक्रवार के दिन सरसों का तेल चढ़ाते हैं तो हमारे जीवन में जितनी भी ग्रह बाधा होती है वो दूर हो जाती हैं। और इस बार जो महाशिवरात्रि पड़ रही है वो शुक्रवार को ही पड़ रही है, तो आप सरसों के तेल से शिव जी का अभिषेक जरूर। तो ये 5 चीज़ें थी जो कि शिवरात्रि के दिन चढ़ाना बेहद ही फलदायी होता है। तो अगर आप शिव जी की विधि विधान से पूजा कर रहे हैं तो ये 5 चीज़ों को आप अपनी पूजा में जरूर शामिल करें। यह एक छोटी सी जानकारी थी कि आपको महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या चीज़ें चढ़ाने से क्या क्या फल मिलेगा, और यह 5 चीज़ आपके जीवन में सुख फलदायी देने वाली हैं। तो यह चीज़ों को आप जरूर चढ़ाइए। 8 मार्च महाशिवरात्रि का दिन है, तो इस दिन का लाभ जरूर उठाएं। हमारे भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। संतान संबंधी, नौकरी संबंधी, व्यवसाय संबंधी सभी प्रकार की परेशानी हो तो भोलेनाथ पर ये 5 चीज़ें जरूर अर्पित करें। चलिए कर फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।